आपके पांव के नीचे एक बहुत खुफिया नेटवर्क छुपा हुआ है। ये नेटवर्क ना सिर्फ अपने वसाइल रखता है और अपने वसाइल की तजारत करता है, बल्कि इनकी खातर जंग भी लड़ता है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW है, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड वेब से बहुत ज़्यादा कदीम है, 450 मिलियन साल कदीम यानी 4.5 करोड़ साल कदीम। इसी ने दुनिया पर जिंदगी कायम की। जी हाँ, वही जिंदगी जिसे हम जानते हैं, और ये है जंगलात की दुनिया। WWW यानी वुड वाइड वेब का नेटवर्क। पौधों, दरख्तों, बेलों, घने जंगलात, घास का नेटवर्क, जमीन पर सबसे अहम और वसी समाजी नेटवर्क। आप कभी जंगल में जाइए और गौर से सुनिए। लेकिन ठहरिए, दुनिया में फैले इन इल्मो आगही और ऑक्सीजन से भरे जंगलात में जाने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन की ऑक्सीजन देना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और लीजिए, वर्ल्ड वुड वेब में आपका स्वागत है। अगरचे आप इसे सुन नहीं सकते, ताहम जंगल बातें करता है। और अगर आपने ये कभी नहीं सुनी तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये आपके कदमों के नीचे हो रहा है। ये वुड वाइड नेटवर्क फंजाई ने कायम कर रखा है, और इस फंजाई का नाम माइकोरिजल फंजाई है, जो कि दरख्तों और पौधों की जड़ों के इर्द गिर्द उगती है। फंजाई जिंदा जानदारों की फहरिस्त में बहुत ज्यादा जगह घेरने वाली चीज है। फंजाई में खुम्बी और खमीर शामिल होते हैं, और इनका काम दुनिया की तमाम मुर्दा अशिया का नामियाती कूड़ा करकट या वेस्ट बनाना, या हर मुर्दा जिस्म को मट्टी में मिलाना होता है। कुछ फंजाई पौधों से मुशाबहत रखती हैं, लेकिन वो पौधे नहीं होती। अपनी खसूसियात के एतबार से ये फंजाई जानवरों से मुशाबहत ज़्यादा रखती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि फंजाई ना तो पौधों में शामिल है ना जानवरों में, कि ये ज़िंदगी की एक अलग ही किस्म है। फंजाई के फोसिल्स नहीं बन सकते, इसलिए इसकी तारीख बताना नहायत मुश्किल है कि ये दुनिया में कब आई। ताहम कुछ महदूद चंद फंजाई के फोसिल्स दरियाफ्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि माइकोरिजल नामी फंजाई ब्लोजविल जजीरा, जहां साइंसदानों के मुताबिक पहली बार जिंदगी का आगाज हुआ, वहां 400 मिलियन साल कबल मौजूद थी। ये ज़ेरे ज़मीन मौजूद फंजाई पौधों की बका के लिए नागज़ीर है। ये अपने बालों जैसे फिलामेंट्स दूर दूर तक फैलाते हैं, जिनका काम पानी इकट्ठा करना होता है, और ये काम फंजाई दरख्त की जड़ों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से करती है। जैसे हमें विटामिन और मिनरल की ज़रूरत होती है, इसी तरह दरख्तों को भी होती है। ज़मीन पर फैली हुई जड़ी बूटियों से लेकर आसमान को छूते दरख्तों तक सभी को इन विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, और छोटे छोटे पौधों में सबसे तेज़ यही माइकोरिजल फंजाई है। ये पत्थरों में से फास्फोरस और नाइट्रोजन चूसने के लिए एक तेजाब यानी एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ज़ेरे ज़मीन की जाने वाली इस खिदमत के तनख्वाह के तौर पर ये दरख्त माइकोरिजल फंजाई को शुगर देते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल से तैयार की जाती है। दरख्त अपने इस कारोबारी साथी के लिए 20 से 80% तक ग्लूकोज तैयार करते हैं। लेकिन ज्यादा बूढ़े ताजरों की तरह पुराने दरख्तों का भी फंजाई से लेन देन जरा पेचीदा होता है। ताहम छोटे पैमाने के कारोबारी होने के नाते फंजाई इन बड़े दरख्तों को पानी, नमकियात और शुगर लेने देने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। फंजाई अपने बहुत बड़े बड़े थ्रेड्स यानी जड़ें फैला देते हैं, ताकि दूर दूर से मिनरल्स को इकट्ठा कर सकें। बाज़ औक़ात ये कई एकड़ तक फैले होते हैं, हत्ता कि पूरा जंगल घेर लेते हैं। अगर आप कभी जंगल में थोड़ी सी खुदाई करें तो आप सफ़ेद क्यूब्स जैसे लंबे धागे देखेंगे। 1 फुट की जगह पर मौजूद ये हाइफीज 11 किलोमीटर की लंबाई तक हो सकते हैं, और ये नेटवर्क केमिकल की दौलत को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक फ्री वे के तौर पर काम करता है, और ज़रूरत पड़ने पर फंजाई दरख्तों के लिए शुगर और दूसरे मिनरल्स के स्टोर रूम
اور بینک اکاؤنٹ کا کام بھی کرتے ہیں اور درخت کو لون بھی دے سکتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ایک درخت مر رہا ہو تو یہ اپنی شوگر اور منرلز کا ذخیرہ دوسرے نوجوان درختوں کو بھی دے سکتا ہے، بے شک وہ کسی اور قسم کے درخت ہوں۔ یہ کام بھی ووڈ وائڈ نیٹ ورک انجام دیتا ہے۔ درخت اس نیٹ ورک کو سگنل بھیجنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر کسی درخت پر کسی کیڑے نے حملہ کر دیا ہے تو وہ درخت اسی نیٹ ورک کے ذریعے کیمیکل روانہ کرتا ہے اور سگنل ملنے پر دوسرے درخت اپنے پتوں اور چھال پر ایک تیز کڑوا کیمیکل پھیلا دیتے ہیں جو ان کیڑوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اینٹس حملہ کرنے والے ہیں۔ ایک درخت دوسرے درخت کو پیغام بھیجتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی درخت اس سے خطرناک فاصلے پر قریب اگ رہا ہے، اور پھر اس درخت کو ایک کیمیکل اٹیک سے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ووڈ وائڈ ویب بنانے والی مائکروریزل کی 2 اقسام پائی جاتی ہیں جو کہ اس انٹر کنیکٹڈ نیٹ ورک کو تعمیر کر سکتی ہیں جو اتنا وسیع ایریا پر پھیلا ہوتا ہے۔ ان میں ایک فنجائی ٹھنڈے علاقوں میں اگنے والی ہوتی ہے جو نہایت وسیع نیٹ ورک بناتی ہے، جبکہ گرم علاقوں میں اگنے والی فنجائی نسبتاً چھوٹے نیٹ ورک تخلیق کرتی ہے۔ اس کی مثال عالمی منڈی اور مقامی منڈی جیسی ہے۔ ان 2 اقسام کی ووڈ وائڈ ویب کا آپس میں تعلق دنیا کے مجموعی موسم کے لیے نہایت اہم ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ فنگل ویب کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک مختلف اشیاء کو ڈی کمپوز کر کے زمین کے اندر بہت زیادہ مقدار میں کاربن جمع کرتا ہے، جبکہ دوسرا نیٹ ورک جو نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ کافی مقدار میں فضا میں خارج کرتا ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ فنجائی کا یہ نیٹ ورک بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ زمین کے وہ علاقے جو بڑے اور کاربن کو سٹور کرنے والے فنجائی نیٹ ورک تھے اب چھوٹے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنے والے نیٹ ورک میں تبدیل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ نہایت خطرناک صورتحال ہے۔ دوستو، اگر آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ خالق کائنات کی تخلیقات پر غور کرنے والے ہیں تو آئندہ جب بھی آپ زمین پر چلیں گے آپ کے پاؤں کے نیچے بظاہر نہایت چھوٹا لیکن در حقیقت نہایت بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہوگا۔ اگر آپ www یعنی ووڈ وائڈ نیٹ ورک میں لاگ ان نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم درختوں اور زیادہ جنگلات کے بارے میں سوچیں۔ درخت ہمیں نہ صرف جسم کے لیے آکسیجن عطا کرتے ہیں بلکہ ہمارے ذہن کو علم اور روح کو تازگی کے لیے بھی آکسیجن عطا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں سوچئے، غور و فکر کیجئے اور اپنے علم میں اضافہ کیجئے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔